जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अपना बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स यानी क्या, आपको लग रहा होगा क्या मुझे अपनी सारी की सारी बैंक डिटेल यहाँ पर देनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल देनी होगी, राइट। अब बैंक डिटेल का मतलब देखो, आपको पहले बताना चाहूंगा क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है। जैसे सपोज आपका एक करंट अकाउंट नंबर है, वो आपसे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो उसका वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट किसके अकाउंट में करेगा? वो अपने ही तो अकाउंट में आएगा, राइट। तो इसीलिए आपको वहां पर बैंक डिटेल्स देनी होती है। अब अपने पास में आती है दो चीजें जिन पर अपन हर बार बात करते हुए चल रहे हैं। वो दो चीजें कौन सी है? एक तो आप खुद अपनी वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, लाइक WooCommerce के थ्रू या Shopify के थ्रू, राइट। और एक होता है जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि Amazon, Flipkart, जोमेटो, अलीबाबा या बहुत सारे होते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोनों चीजें हो गई। अब जब बात करते हैं अपन अमेजन की, फ्लिपकार्ट की या किसी भी प्लेटफॉर्म की, उनकी बात करते हैं पहले, तो उसमें क्या होता है कि आपसे वो भी अकाउंट नंबर मांगते हैं, अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं। तो क्यों मांगते हैं? कि जब भी कोई प्रोडक्ट बिकेगा पहले उनके पास पैसा आएगा और वो पैसा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे, राइट। लेकिन इधर की अगर मैं बात करूं, इधर इन द सेंस अपना जो खुद का वेबसाइट है, वो WooCommerce के थ्रू, Shopify के थ्रू, तो यहां पर क्या होगा कि आपकी पूरी बैंक डिटेल, जैसे कि आपका बिजनेस का नेम हो गया, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, ये सारी चीजें आपको वहां पर डालनी होगी वेबसाइट पे। अब आप सोचेंगे कि मैं सारी वेबसाइट पे चीज डालूंगा तो सब लोगों को दिखेंगी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला है, या एक थोड़ा सा अपने को इनसिक्योर से भी वहां पर फील होता है, राइट। तो इसके लिए क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। वो आपका क्या है, उससे पहले एक चीज और जाने कि अगर सपोज आपने वहां पर डिटेल्स डाल दी, तो क्या आप ये सभी को कहोगे कि हाँ आपका ये प्रोडक्ट जो है आपने बाय किया तो आप इस अकाउंट के अंदर पैसा डाल दें? चलो ठीक है, आपने कह दिया। अगर आपका 10 कस्टमर है तो आप कह भी सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर हो 1000, 10,000, 1,00,000, ऐसा आपके पास कस्टमर्स है, और जैसा कि अपन यहाँ पर जान ही रहे हैं, अपन यहाँ पर सीख ही रहे हैं कि हाउ टू सेल इफेक्टिवली, तो अपन को पता है कि यहाँ पर अपन के चीजें इंप्रूव करनी है, तो कस्टमर्स भी अपने पास बढ़ेंगे। तो इतने लोगों को आप कैसे मैनेज करोगे? वो मैनेज नहीं होगा, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है? आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अपन अपनी ये जो बैंक डिटेल्स है, इनको ये अपन चाहते हैं कि ये लोगों को दिखे भी ना, और अपनी जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें पैसा सारा अकाउंट में भी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको लिंक करना होगा एक पेमेंट गेटवे के साथ। जी हाँ, पेमेंट गेटवे। अब ये पेमेंट गेटवे क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। पेमेंट गेटवे से क्या होगा कि आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो वहां पर शो नहीं होगी, वो एक वहां के सर्वर में वो चीजें सेव रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जब भी कोई भी कस्टमर आपका पेमेंट करता है तो सर्वर में आकर के पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, जैसे Amazon, Flipkart या कोई भी और दूसरे हैं, तो उनका खुद का अपना एक पेमेंट गेटवे होता है। जैसा कि आपने कभी भी बाय किया होगा Amazon से, Flipkart से, किसी से भी, तो वहां पर जैसे ही आप बाय करने के ऑप्शन पे ओके करते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। लाइक क्या चीजें होती है? यूपीआई के थ्रू आप करना चाहते हैं, वॉलेट के थ्रू आप करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM या कैश ऑन डिलीवरी, जो भी वे आपका होगा करने का, तो वो जो एक फ्रंट व्यू आपको नजर आता है वही पेमेंट गेटवे का फ्रंट व्यू कहलाता है। तो वही चीज आपके लिए भी स्टार्ट हो जाएगी जब आप पेमेंट गेटवे के साथ में लिंक हो जाएंगे, आपका अकाउंट पेमेंट गेटवे के साथ में लिंक हो जाएगा, राइट। अभी पेमेंट गेटवे होते क्या है? तो देखो कुछ एक नाम है, काफी सारे कुछ एक नाम है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CC एवेन्यू, रेजर पे, इंस्टामोजो। जी हाँ, आपने इनके बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना होगा आप इत्मीनान से इनके बारे में पहले सर्च करें कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। इनकी वेबसाइट पे आप जाकर के देखें, क्योंकि ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा अमाउंट ये भी डिडक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें 3 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में अपने अकॉर्डिंग, ये अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ चार्ज करते हैं। CC एवेन्यू थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है, रेजर पे थोड़ा कम करता है, इंस्टामोजो उससे भी कम करता है। तो ये इस तरह से इनका रहता है।
तो इस पेमेंट गेटवे से आपको क्या फायदा रहेगा कि आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो भी सिक्योर रहेगी, वो सेफ रहेगी, वहां पर शो नहीं होगी, ये सर्वर के अंदर हो जाएगी और उस सर्वर के अंदर ही आपका पेमेंट आएगा, वो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। तो वहां पर आपको रजिस्टर करना होता है इनके साथ में। तो ये सारी चीजें रहती है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीजें तो आप दो चीजें कर सकते हैं। आपको मैंने कहा था कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट गेटवे की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपकी खुद की वेबसाइट आप ये रन करते हैं तो वहां पर आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये था अपना बैंक डिटेल के बारे में छोटा सा डिस्कशन। तो ये वाला जो पार्ट है अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर इस टॉपिक में अपन ने क्या बात की, इस टॉपिक में अपन ने बात करी है रजिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग के टाइम पे अपने को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लीगल प्रोसीजर मैंने बताया, लीगल टर्म मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद कैसे आप आपका जीएसटी बनवा सकते हैं, कैसे अपना पेन नंबर आप कर सकते हैं, कैसे आपके डिलीवरी एजेंट को आप रजिस्टर कर सकते हैं, और लास्ट में अपन ने बताया कैसे बैंक डिटेल्स को भी अपन वहां पर ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर अपन ने देखी कि पेमेंट गेटवे क्या होता है और इसको अपन किस तरीके से वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने इसमें जानी है। अगर फिर भी आप पे कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स देंगी, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे, वहां हमारी वेबसाइट पे, या कॉन्टेक्ट नंबर उन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन अगर आपको चाहिए तो, राइट। मिलते हैं अपन इसी के नेक्स्ट टॉपिक में रजिस्ट्रेशन ऑनबोर्डिंग वाले, और वहां पर अपना पार्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन वाला। थैंक यू।